नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जेंडर समानता पर। हमें ये पता होना चाहिए कि लिंग जो होता है जीव विज्ञान पर आधारित होता है, यानी कि सेक्स, जबकि जेंडर जो होता है सामाजिक असमानताओं से जुड़ा होता है। जेंडर से संबंधित रूढ़ियों की पहचान करके हम पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर से किस प्रकार संबंधित होते हैं, इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। यहाँ विभिन्न कामों को दिखाया गया है, जैसे बर्तन धोना, किराने की खरीदारी, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, दफ्तर जाना, भोजन परोसना, विद्यालय या कॉलेज जाना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, कोई अन्य काम, फुर्सत के क्षण में क्या करना, संगीत सुनना, खेलना, टीवी देखना, फिल्म देखना, रंगोली बनाना, ये सभी कार्यों का विवरण हम लोग स्त्री और पुरुष के आधार पर बांट दिए हैं। जबकि हमको समझना है कि जब जेंडर में समानता होगी तब ये सारे कार्य सभी लोग कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ पिक्चर देखकर, उदाहरण देकर इसको समझते हैं। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक महिला की मदद एक पुरुष कर रहा है कि क्या यह कार्य पुरुष का है या महिला का है। आपका जवाब होगा महिला या पुरुष, लेकिन वास्तविक में ये काम दोनों का है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सलमा एक 14 साल की किशोरी है जो पुलिस अधिकारी बनना चाहती है। उसके माता पिता उसका बहुत समर्थन करते हैं, लेकिन वे हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके गांव की किसी अन्य किशोरी ने कभी औपचारिक नौकरी नहीं की है। सलमा को विश्वास नहीं है कि वो अपना सपना पूरा कर पाएगी। हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। लेकिन आज के ज़माने में जब हम लोग इस गाना को गाएंगे तो ये एक मैसेज जाना चाहिए कि जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, ये हक है तेरा किरण, ये हक है तेरा किरण। कहने का मतलब ये किरण पे डिपेंड करता है कि किसको हाँ करे या किसको ना करे, ज़बरदस्ती नहीं। इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि एक गर्भवती महिला की मदद उसके हस्बैंड कर रहे हैं और उसको खाना खिला रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है। एक और एक फ़ोटो देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं एक पति और पत्नी अपने घर पे हैं और दोनों साथ साथ खाना बना रहे हैं। तो क्या आप घर में अपनी माँ या पत्नी की मदद करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या यह जेंडर समानता है? क्या खाना बनाने का काम सिर्फ महिलाओं का ही है या पुरुष का भी है? ये चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। और इन चीज़ों पर भेदभाव को ख़त्म करके ही हम लोग जेंडर समानता ला सकते हैं। और ये बात बच्चों को भी बतानी है कि खाना बनाना जो है वो किसी पुरुष या किसी स्त्री का फिक्स काम नहीं है, ज़रूरत के अनुसार दोनों बना सकते हैं। एक और पिक्चर हम लोग देख रहे हैं। इसमें देखते हैं एक माता और पिता दोनों मिलकर अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, बोतल का दूध पिला रहे हैं। तो ये भी काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही या स्त्रियों का ही है। अगर घर में ज़रूरत है तो पुरुष भी इन कामों में अपना हाथ बटा सकते हैं और जेंडर इक्वलिटी की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को भोजन कराना, खिलाना, नहलाना, पोटी धो देना सिर्फ स्त्रियों का ही काम है। ये काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करेंगे तो ये जेंडर इक्वलिटी को दिखाएगा और परिवार का अच्छा स्थिति होगा। एक और फोटो देख रहे हैं। अब यहाँ पर भोजन करने की बात है। देखिए कि एक पति पत्नी है, उनकी सास या उनकी मम्मी कोई भी हो उनके बगल में है और ये सभी लोग साथ साथ भोजन लेके कर रहे हैं। आजकल भी हम लोग देखते हैं ग्रामीण इलाकों में पहले पुरुष को खाना देने के बाद महिलाएं खाना खाती हैं। इस तरह का रीति रिवाज बना दिया गया है, लेकिन इन रूढ़िवादिता को अब तोड़ने का वक्त आ गया है। जेंडर इक्वलिटी दिखाने का वक्त आ गया है और ये काम खाना भी साथ साथ खाने का वक्त आ गया है। तो ताकि किसी को ये भेदभाव ना हो और भेदभाव का सामना ना करना पड़े, समाज एक सही दिशा में जाएगा और पहले से बनाई गई रूढ़िवादिताएं जो हैं, पुरुष प्रधान समाज की रूढ़िवादिताएं हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। अब इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि घर की सफाई हो रही है, पोछा लग रहा है। इसमें भी पुरुष भी लगा हुआ है और महिला भी लगे हुए हैं। मान्यताएं बना दी गई है कि घर की साफ़ सफाई, पोछा लगाने का काम, झाड़ू लगाने का काम महिलाएं करेंगी।
ये बिल्कुल गलत है। आज के जेंडर समानता को अगर हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो सारे काम झाड़ू लगाने से लेकर खाना बनाने तक का काम ज़रूरत के अनुसार महिला पुरुष दोनों साथ साथ करेंगे। जो जैसे अगर महिलाएं काम पर जाती हैं तो पुरुष मदद करेंगे, पुरुष जाते हैं तो महिला करेंगे, छुट्टी के समय सब लोग करेंगे। इस फोटो में देख रहे हैं कि घर की 2 बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं और डांस कर रहे हैं 2 युवा बच्चे। ये भी मान्यता है कि जनरली लड़कियों को डांस नहीं करने दिया जाता है, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं दी जाती है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही, लड़कों के लिए ही है। लेकिन यहाँ दिखाया जा रहा है कि दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। क्योंकि घर में 2 बुजुर्ग हैं इसलिए भाई बहन ही मान के चलते हैं, दोनों साथ साथ डांस कर रहे हैं। यानी दोनों का अधिकार है घर में मज़ा मस्ती करने का। इस फोटो में देख रहे हैं कि घर की एक महिला है, वो काम पे जा रही है और उन घर की जो बुजुर्ग महिला है और उसका बेटा है घर पे है। हो सकता है वो भी काम पे जाएगा, लेकिन और उसको सी ऑफ किया जा रहा है, बाय बाय किया जा रहा है। सभी के चेहरे खुश हैं, यानी कि घर की महिलाएं भी आज पुरुषों का हाथ बटा रही हैं, वो भी काम कर रही हैं, वो भी ऑफिस जा रही है और घर का आर्थिक स्थिति से लेकर घर का माहौल को अच्छा बनाती है। घर में एक नया कल्चर का उदय हो रहा है, यह आधुनिक युग है। तो जेंडर समानता की एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, काम के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि घर के पुरुष जो हैं वो महिला को भोजन कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर की बुजुर्ग महिला है जो माँ या सास हो सकती है, वो अपने बहू को खाना खिला रही है। शायद वो काम से लौटी होगी या फिर गर्भवती होगी, पूरा फिगर नहीं आ रहा है। जो भी हो, उसको ज़रूरत है थोड़ा सा केयर का। उस केयर में सभी लोग मिलजुल के महिला का भी केयर करते हैं। प्राय देखा जाता है कि ऐसी स्थिति पुरुषों के साथ होती है, पुरुषों की सेवा में महिलाएं लग जाती हैं, लेकिन ये पिक्चर बिल्कुल अलग दिखा रहा है। अब चलिए एक नया वीडियो देखते हैं हम लोग। उस वीडियो में जेंडर समानता पे हमारी शिक्षिका क्या कह रही है, सुनिए। मेरा नाम प्रतिभा कुमारी है। मैं चंदन प्यारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से हूँ और मेरा टॉपिक है जेंडर में समानता। तो जेंडर में समानता है, लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप लोग जानते ही होंगे। समाज के सभी हिस्सों में महिलाएं एवं पुरुषों की समान अधिकार और अवसर को महत्व दिया जाता है और भारत में लैंगिक समानता की दिशा में कई कदम उठाए भी गए हैं, जैसे आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज में शांति और स्थिरता। और भारत में उठाए गए बहुत सारे कदम भी हैं, जैसे कानूनी अधिकार, शिक्षा के क्षेत्र में पहल, स्वास्थ्य सेवाएं। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। आर्थिक असमानता, शिक्षा में भेदभाव और समाधान है इसके जागरूकता बढ़ाना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शिक्षा में सुधार, आर्थिक अवसरों पर मौका देना महिलाओं को और पुरुषों में समानता जो आते हैं, जो महिलाओं को नौकरी में आगे बढ़ाते हैं। और लैंगिक समानता के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसमें सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर भागीदारी जरूरी है। केवल तभी हम एक समावेशी और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।